जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी की महिमा भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं अपलोड करके जल्द से जल्द गुरु जी के चरणों में अर्पित करके सभी संगत परिवार के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप संगत परिवार में शेयर करना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर रिकॉर्ड करके अपने रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप मैसेज के थ्रू या फिर एक पेपर पर अपना शुक्राना सत्संग लिखकर उसकी फ़ोटो खींचकर भी अगर आप मुझे भेजते हैं तो भी मैं जल्द से जल्द आपका शुक्राना सत्संग संगत परिवार में शेयर करूँगी। तो संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है वो मुझे एक पेपर पर लिखकर उसकी फ़ोटो खींचकर दिल्ली की अनीता आंटी का प्राप्त हुआ है। तो मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। आप भी मेरे साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी। मेरा नाम अनीता है, मैं दिल्ली से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मंत्र जाप के साथ मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी। मुझे माफ़ करना संगत जी, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि शुक्राना सत्संग कैसे करते हैं और पता नहीं, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए माफ़ करने में तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। तो संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। गुरु जी के तो रोज़ ही सत्संग होते हैं, हर दिन का कोई ना कोई शुक्राना करना ही होता है गुरु जी का। तो गुरु जी, संगत जी गुरु जी से 2024 में गुरु जी से जुड़ी थी। गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा था। सबसे पहले गुरु जी मुझे सपने में आकर दर्शन दिए, फिर धीरे धीरे समझ में आया और फिर मैसेजेस आने लगे। तो संगत जी, मैसेज आने लगे कोई ब्लैक मैजिक के सत्संग के और कोई कैंसर के सत्संग आने लगे थे। गुरु जी ने मुझे लाइव ब्लेस की संगत जी, मेरी और मेरे बेटे की। संगत जी, मेरे और मेरे बेटे पर मारण क्रिया की गई थी और ये सब मेरे ही घर की दो औरतें थीं, मेरी जेठानी और ये मेरी ननद थी। और वो बहुत ही ज़्यादा उनको जलन की भावना थी, जिसकी वजह से उन्होंने मेरे और मेरे बेटे के साथ ऐसा किया। तो संगत जी, मैं दिल से साफ़ हूँ और मैं संगत जी यही सोचती थी कि वो भी साफ़ ही हैं और कभी मैंने इसके बारे में ऐसा सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोचती। बस यही कारण है कि मैं उनसे मेरा इस तरह का जेलसी भाव आ गया उनको मेरे लिए। दूसरा मेरी प्रॉपर्टी का था संगत जी, ताकि इनको सबको मार कर वो प्रॉपर्टी पर अपना कर्ज कब्जा कर सकें। संगत जी, गुरु जी ने तो मेरी तब आंखें खोली जब मैं अपने पति को खो दिया। संगत जी, इस ब्लैक मैजिक के कारण वो इस दुनिया से चले गए। संगत जी, मुझे भी कैंसर जैसी बीमारी इस ब्लैक मैजिक के कारण ही हो गई। और संगत जी, बेटे को भी गुरुजी ने अपने दरबार में बुलाया और लंगर प्रसाद खिलाया, तब जाकर मेरा बेटा सही है और बचा हुआ है। तो संगत जी, बेटे को भी अपने लंगर प्रसाद और जल प्रसाद, चंदन टीका, ये सब मैं रोज़ करती हूँ, रोज़ सत्संग सुनती हूँ, जिसकी वजह से मैं आज थोड़ा ठीक हूँ। और मैं अपने बच्चे को भी रोज़ जल प्रसाद देती हूँ। संगत जी, मैं पहली बार आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है, इसलिए लिखने में भी गलती हो गई है
और नहीं समझ में आया किस तरह से करना है। जैसा गुरुजी ने करवाया मैंने कर दिया है। गुरुजी मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार करना, गलती हो गई हो तो अपनी बेटी समझकर माफ़ कर देना। संगत जी, ये आपसे भी मैं माफ़ी चाहूँगी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग यही था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप के साथ में अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये था आंटी जी का शुक्राना सत्संग, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्हीं के घर के, उनकी फैमिली के ही 2 लेडीज़ जो हैं वो उनके फैमिली के दुख का कारण बनी। और आंटी जी बहुत सीधी थी और जैसा उनका नेचर था वो वैसा ही सबको अपने जैसा मानकर सबके साथ प्यार और फैमिली जैसा बर्ताव करती थी। और उन्हें नहीं पता था कि इसी के कारण वो अपने पति देव को खो देंगी और बच्चे के लिए भी उनकी दिक्कतें चल रही हैं। और आंटी जी खुद भी कैंसर जैसी बीमारी से गुरुजी की कृपा से, ब्लेसिंग से अब थोड़ा ठीक हैं। लेकिन जब गुरुजी ने उनका हाथ थाम लिया है तो गुरुजी उनको और उनके बच्चे को स्वस्थ रखें, क्योंकि अब उनके हस्बैंड अंकल भी नहीं हैं उनका साथ देने के लिए। तो गुरुजी उनके बेटे को ही इतना सक्षम बनाएं और आंटी जी को इतनी शक्ति दें कि वो अपने हेल्थ को भी अच्छा कर सकें और अपना आगे लाइफ भी अच्छी उनकी बन सके और बेटा भी उनका ब्लेस रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी, आप अगर ये सत्संग सुन रही हैं तो मैं देखो ये नहीं कहूँगी कि ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों को मैं बढ़ावा दूँ या अंधविश्वास डालूँ सब में। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जहाँ अच्छी शक्तियाँ होती हैं तो वहाँ ऐसी शक्तियाँ भी होती हैं। कुछ लोग इसका इस्तेमाल गलत तरीके से कर लेते हैं और कुछ कई बार ये अपने आप ही चौराहे जैसी जगह पर या फिर किसी शमशान भूमि के पास से निकलने पर, किसी गलत चीज़ पर पैर पड़ने से भी खुद ब खुद आ जाती है और हमें लगता है कि कोई हमारे घर परिवार का ही कर रहा है। लेकिन ये तो हमें गुरुजी की शरण में हम आ गए हैं जो हमें आगाह करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता संगत जी हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन गुरुजी ऊपर बैठे सब देखते हैं, उन्हें सब पता होता है कि कब कहाँ क्या हो रहा है। इसीलिए वो मैसेज के ज़रिए हमें अगर आगाह करते हैं तो हमें उन मैसेजेस को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए ये सोचकर कि ये तो नेगेटिव है या अंधविश्वास वाला है। नहीं, वो हमारे लिए मैसेज भेजते हैं तो उसके ज़रिए सत्संग सुनने से हमारे वो कर्म कट जाते हैं या हमारे साथ कुछ गलत चीज़ होने वाली होती है वो कट जाती है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि अगर आप समय निकाल के सत्संग सुन लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सत्संग सुन लीजिए। और अगर आप सत्संग नहीं भी सुन पाते हैं ना संगत जी, तो आप कम से कम मन ही मन में मंत्र जाप करते रहिए। तो ये आपको आपके कष्टों से दूर होने का बहुत ही अच्छा रास्ता है कि जब हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं ना तो गुरुजी हमारे आसपास ही होते हैं, हमारे अंग संग हो जाते हैं। तो हमारे साथ हमेशा अच्छी पॉजिटिव चीज़ें ही होती हैं। अगर कुछ गलत हो भी रहा होता है ना तो वहाँ भी गुरुजी हमें संभाल लेते हैं। और अगर कुछ हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी मर्ज़ी के अनुसार नहीं हो रहा या जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा, तो संगत जी उसमें कुछ हमारी ही भलाई होती है, क्योंकि जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता वो हमारे गुरुजी को, गुरु पिता को नज़र आ रहा होता है और वो हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे लिए सही होता है। इसलिए उनकी रज़ा में राज़ी रहेंगे तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा रहेगा। तो संगत जी, मंत्र जाप के साथ में अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।